आपके पास आना चाहता हूँ गुरमीत जी। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये जो खबर है अपने आप में, ये खबर कैसी है? हम विस्तार से अपने दर्शकों को फिर ये बताएंगे। JKLH जो चैनल हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कब कब कितने कितने लोग आए। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो डिपोटेशन ड्राइव जो है, जो अमेरिका ने न सिर्फ कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, बल्कि करके दिखाया। सर, अब मुझे आप ये बताएं कि ये खबर कैसी है अपने आप देखिए, खबर नेचुरली उन परिवारों के लिए जिनके ये बच्चे थे और जो बच्चे यहाँ से गए, ज़्यादातर तो युवा ही हैं, जो बाहर जाते में? हैं अवैध तरीके से। और ये ठीक है कि हम उन्हें अवैध तरीके से कहते हैं और वो जिसे हम डोंकी रूट कहते हैं, लेकिन फिर भी आप ये मानेंगे कि वो एजेंट्स के थ्रू बहुत सालों से ये सिस्टम चल रहा है। तो सरकार की भी हुँ, ज़िम्मेदारी है कि उस ट्रैप में लोगों को ना फँसने दे, क्योंकि जो हुँ, लोग फँसे, उनकी कमाई तो उनकी अपनी कोई ज़मीन बेच के जाता है, आप जानते हैं, पंजाब, हरियाणा से और राज्यों से भी, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भी कुछ बच्चे आए हैं, ज़्यादा बच्चे पंजाब, हरियाणा, गुजरात वगैरह से हैं। जी, तो वो उनके साथ उनका जो पैसा है, वो भी गया, जो उन्होंने अपने माँ-बाप से लेकर या उनसे मदद लेकर या कहीं से उधार पकड़ के किसी तरह, हुँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की समस्या है हमारे यहाँ और बहुत सारे लोग बाहर जाने के सपने देखते हैं और हुँ, नियम कड़े होने के कारण कई बार वो इस तरह के ट्रैप में फँसते हैं, जहाँ पर उनको हुँ, अवैध ढंग से वहाँ भेजा जाता है। अलग-अलग देशों हुँ, के माध्यम से आप परिचित हैं। तो उनके लिए जी, निश्चित ही ये बहुत टूटने वाली बात है, उनके लिए बहुत झटके वाली बात है और दुःख की बात है हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि ये बच्चे आफ्टर ऑल हमारे परिवार के आस-पास के लोग ही हैं, जो वहाँ गए और वो किसी को 2 साल हुए होंगे, किसी को 3 साल हुए होंगे और वहाँ वो किसी तरह अपना आजीविका कर रहे होंगे। उस तरह से वहाँ की जो व्यवस्था है, उसमें भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन ही देते हैं, चाहे कोई ट्रक ड्राइविंग कर हुँ, रहा है या कोई और किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या जैसे भी। और ये कोई केवल अमेरिका में हो ऐसा नहीं, बहुत सारे देशों में इस तरह से जो लोग हैं विभिन्न देशों से जहाँ पर उतने साधन नहीं है, वहाँ जाते हैं भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, आपको यूरोप में बहुत लोग मिलेंगे पाकिस्तान से गए जी, हुए। तो ट्रम्प ने ये बात बार-बार शुरू से कही थी, अब उसको हुँ, तकनीकी दृष्टि से चैलेंज करना भारत सरकार के लिए संभवतः संभव नहीं है और आपने देखा ही कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि भई इल्लीगल हैं तो उनको निकालना अमेरिका का राइट है। लेकिन हुँ, फिर भी सामाजिक तौर पर आप देखोगे, अच्छा वैसे भी जो अभी आप बात कर रहे थे, आप जानते हैं कि अमेरिका का सफ़र यहाँ से बहुत लंबा है भारत से। जी, 18-20 घंटे से भी ज़्यादा अगर नॉन स्टॉप भी फ्लाइट आती है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर ये कार्गो प्लेन में उनको भेजा है तो उनका वो उन 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 जिस तरह से आप एक नॉर्मल यात्री विमान में जाते हैं, जी, उस तरह से आपको उतनी सुविधा भी संभवतः नहीं मिली होगी। पहले भी ये बात आई थी कि उनको बिठा दिया था और उनको बैठे रहने दिया गया और उनको उतना सम्मान से ट्रीट नहीं किया गया। ये सब बातें भी जी, पहले आई थी। लेकिन ये बातें सेकेंडरी हैं। अब उन्हें आके नए सिरे से अपना जो जीवन है यहाँ पर वो किस तरह से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर रातों-रात इस तरीके देखिए से अगर आप भेज दिया गुरमीत जाए जी, कहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला विमान लैंड किया था C-17 अमेरिकन जो है वो सेना का विमान, ग्लोब मास्टर जिसका नाम से पहचाना था, पहला विमान वो लैंड किया था 5 फरवरी को और ये उसमें 104 भारतीय थे। उसमें जो स्थिति थी जिसका आप अभी ज़िक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से उनको भेजा गया, हैंड वर कफ्ड, हाथों में जो है वो बंधन थे, हथकड़ी थी, उनके पैरों में बेड़ियाँ थी और उसमें ये था कि उस वक़्त से लेके जो अब दूसरा जो सेकंड जो फ्लाइट आई है 16 फरवरी को जिसमें 116 भारतीयों को भेजा गया है। सिर्फ़ इतना अंतर हुआ है कि जो मेल जो मेंबर्स थे जो उनके हाथों में हथकड़ियाँ या पैर में जो चेन था वो तो था ही। फीमेल्स को जो रिपोर्ट्स आ रही है कि फीमेल्स को इससे अलग कर दिया गया था। फीमेल्स के को मतलब ना तो वो चेन कोई चेनिंग नहीं थी, कोई हैंडकफ्स नहीं थे, बच्चों को भी नहीं थे। ये सिर्फ़ फ़र्क आया। कब 5 फरवरी और 16 फरवरी के बीच में। और मैं एक बार जैसा दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जैसा अब तक कुल कितने लोग आ चुके हैं। अमेरिका ने अब तक 3 बार में 3 खेप आ चुकी है। इन 3 बार में 3 टर्म में कुल 332 लोगों को 332 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। सबसे पहली जो फ्लाइट आई थी, वो 5 फरवरी को आई थी, जिसमें 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए थे। काफ़ी सवाल उठे थे, काफ़ी हो हंगामा हुआ था। संसद में भी इसको लेकर आवाज़ उठी थी। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर दबाव बना रही थी कि सरकार से अपना जो है मत रखे, साफ करे और जिस तरह से भेजा गया था हाथों में हथकड़ियां लगा करके, पैरों में बेड़ियां लगा करके, उसकी कहानियां भी फिर आप लोगों ने हमारे दर्शकों को पता है कि वो सुनी है, जानी है, कई लोगों को की आप बीती सुनी है। उसके बाद 16 फरवरी को दूसरा जो खेप आया उसमें कुल 116 लोग आए और 17 फरवरी को जो तीसरी खेप आई है जो अमृतसर में एयरपोर्ट लैंड करती है, अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड करती है C-17 ग्लोब मास्टर जो अमेरिकी सेना है, उसमें आए कुल 112। इन 112 में से 44 हरियाणा के,
17 फरवरी को रात 10 बजे जो फ्लाइट आई है उसमें 112 में से 44 हरियाणा के, 33 गुजरात के हैं, 31 पंजाब के हैं और फिर 1-2 जो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, एक आध कश्मीर के भी, ये स्थिति है। मैं गुरमीत जी आपसे जानना चाहता हूँ, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्यों एक ऐसे समय में जब हम भारत के पर गर्व करते हुए, भारत की रफ्तार और विकास पर गर्व करते हुए, विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ा है ये बताते कहते हुए भी क्यों हम इस स्थिति में जाने को मजबूर हैं कि जो लोग पंजाब से चले जाते हैं अमेरिका, आखिर वो वहां क्या देखते हैं? देखिए या हरियाणा से निश्चित चले ही जाते हैं या गुजरात से चले जाते हैं? जी, निश्चित ही हमारे देश से बहुत सारे बच्चे अगर आप साउथ में देखेंगे तो वो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा जाते हैं और जो पंजाब हरियाणा से आप देखेंगे तो वो कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा जाते हैं। तो और आप जानते हैं कनाडा में भी पिछले दिनों में जो पिछले सालों में जो जिस तरह के भारत से संबंध रहे वहाँ भी उन्होंने रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो जाते हैं तो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जाते हैं या रोज़गार की तलाश में जाते हैं। एक बेहतर ज़िंदगी से भी ज़्यादा संभवतः रोज़गार होता है क्योंकि अब ये बात बहुत सामने आ चुकी है, जगह-जगह से आप देखते हैं कि कोई बहुत बेहतर स्थितियों में वो वहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन जी। क्योंकि उनको ये लगता है कि एक रोज़गार है, वो पैसा कमा के घर भेज सकेंगे या वो आगे आने वाले कुछ सालों के संघर्ष के बाद 5-10 सालों के संघर्ष के बाद वो एक ऐसी स्थिति में होंगे कि वो आगे की ज़िंदगी उनकी आरामदेह हो पाएगी। तो यही हुँ, कारण होता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ-बाप से दूर जाकर, अपने भाई-बहन से दूर जाकर, दोस्तों से दूर जाकर, अपनी ज़मीन से दूर जाकर, अपनी मिट्टी से दूर जाके, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। कई तरह के कल्चरल चेंजेज़ होते हैं, अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, भाषा की प्रॉब्लम बहुत होती है। आप जानते हैं कि ये सारे देश ऐसे हैं जिसके इसीलिए तो इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट पंजाब में चलते हैं जो केवल इंग्लिश सिखाने का काम करते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम वगैरह के लिए। लेकिन ये लोग तो वो हैं जो गैर कानूनी ढंग से जाते हैं, तो वो भाषा का भी एक समस्या रहती है, ये सारी बिल्कुल। गुरमीत जी दिक्कतें मेरा रहती हैं। उसके सवाल यहाँ बावजूद पर ये है कि अपने आप को तरक्की की रफ्तार में आगे बढ़ाना, आप एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे शहर जाते हैं, नौकरी करते हैं या बड़े-बड़े जो भी विकास के रास्ते में अपना योगदान देते हैं, जाने में बुराई नहीं है। लेकिन एक तो ये रास्ता जो डंकी रूट है, इसके लिए मजबूरी क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूँगा कि पंजाब, गुजरात, हरियाणा ही क्यों? क्यों गुजरात के लोग ज़्यादा हैं? क्यों पंजाब के लोग ज़्यादा हैं? क्यों हरियाणा के लोग ज़्यादा हैं? बाकी राज्यों के लोग इक्का-दुक्का हैं, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए मैं पहले तो ये बताऊँ डंकी रूट पे मैंने पहले ही कहा कि ये देखिए रा और कम से कम इस घटना के बाद शायद सरकारें भी जागेंगी, सबक लेंगी। पहली बात तो ये कि सरकारों को ये जो एजेंट्स का कारोबार है, इसको पूरी तरह से इस पे निगरानी रखनी चाहिए, जिससे कि हुँ, आगे कम से कम युवा ना फँसे और इस अनुभव के बाद तो ख़ैर युवा भी इस बात को समझेंगे और परिवार भी समझेंगे कि वो 30-30 लाख रुपए आप जो उनकी स्टोरीज़ आ रही हैं, आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में, जो पहले हुँ। भी लोग आए हैं, वो बहुत ही ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको बहुत तकलीफ होगी वो पढ़ के कि किस तरह से उन्होंने पैसा मैं अरेंज थोड़ा-सा किया। आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे ज़रा-सा आपने स्टोरी की बात की, तो अभी जो एक बंदा यहाँ आ चुका है, मैं उसका नाम अभी लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, उसका ये कहना है कि हमें ये पता है कि मेरे जानने वाले कम से कम 35 से 40 लोग अभी भी मेक्सिको बॉर्डर के पास हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब अमेरिका जाएँ कि नहीं? अमेरिका जाएँगे तो वहाँ से रिपोर्ट करके वापस भारत भेजे जाएँगे। सारी मेहनत और पैसे बर्बाद और अगर अमेरिका में दाखिल नहीं होते हैं, तो जो एजेंट्स हैं वो वापस वापस करने के लिए वो फिर से पैसे लेगा या जो उसके पास एजेंट है वो पैसे वापस नहीं करेगा और इस रास्ते में जो कठिनाई है वो तो अलग है। उनके सामने ये स्थिति है आगे कुआँ पीछे खाई। वो बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति अभी भी है। 45 से 50 लोगों के बारे में बताया उन्होंने कि हमने देखा अपनी आँखों से मेरे जानने वाले लोग। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस घटना के बाद कम से कम आगे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सरकारों को ये देखना पड़ेगा कि जो एजेंट्स का इतना बड़ा कारोबार है, वो रेगुलराइज़ हो, उसमें सारी चीज़ पे नज़र हो, जो भी लोग जाते हैं अवैध ढंग से सर आप जाने का थोड़ा-सा थोड़ा ऊँचा बोलें, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जी, जी, जी बोलिए। बोलूँ? जी हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, दूसरा जो आप कह रहे थे पंजाब हरियाणा, देखिए वो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे एक भेड़-चाल भी होती है। पंजाब हाँ, से पहले से भी लोग जो हैं वो ज़्यादा बाहर जाते रहे हैं। दोआबा क्षेत्र से तो आपको गाँव में, हर परिवार में एक आदमी बाहर मिलता है। तो वो जब आते हैं वापस और वो जब हुँ, उनको देखते हैं, उनका जो रहन-सहन है या जो बाहर से जब तो उनको ऐसा लगता है आपको मालूम है यहाँ तो फर्जी शादी करके भी लोग जाने को तैयार रहते हैं। तो हुँ, बहुत हुँ, सारे ऐसे रास्ते हैं तो पंजाब और पंजाब के बाद फिर हरियाणा तो उसके साथ और गुजरात भी क्योंकि एक जैसे मैंने बताया कि उस दृष्टि से देखा जाए तो एक हुँ, संपन्न राज्य का मतलब मैं इस बिल्कुल। सेंस अर्थ में कह रहा हूँ कि जाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। अब यूपी, जी, बिहार में आप मुझे बताएँ, वहाँ पर एक आदमी के लिए 25-30 लाख रुपए अरेंज करना भी शायद संभव नहीं होता।
वो हम्म। कहाँ से अरेंज करेगा? और उसके पास उतना लेकिन पैसा लेकिन हो तो सवाल शायद यहाँ वो पे ये है ना कि ज्यादा पैसा लगा करके गलत रास्ते को चुनना, इलीगल रास्ते को चुनना, गैर कानूनी रास्ते से जाना, गैर कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट्स बनवाना, गैर कानूनी रास्ते से जाना, नहीं, ये कैसे? क्यों? क्योंकि नियम इस तरह के हैं कि उनको सही रास्ते से एंट्री मिलना और भी ज़्यादा कठिन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि आइल्स पास करना ज़रूरी है। हम्म। अब जो लोग हमारे जैसे तमाम लोग जो हिंदी माध्यमों से या क्षेत्रीय भाषाओं से स्कूलों से पढ़े होते हैं या जिनका पढ़ाई का बैकग्राउंड उतना सॉलिड नहीं होता या वो किसी कोर्स में उस तरह से वहाँ जाके काम पहले नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग जो हम्म। देखिए लीगली जाते हैं, या तो 2 तरह से जाएँगे, या तो वो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे जिनकी डिमांड हम्म। है, बड़े हम्म। इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने जाएँगे, ये इस तरह के लोग होंगे या कोर्सेज़ में एडमिशन लेंगे। वो रास्ता भी आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको उस लेवल का आपका वो होना चाहिए, जो आपकी पढ़ाई-लिखाई की जो बैकग्राउंड है, कि जिस पे आपको वहाँ पर रोज़गार मिल पाए या रास्ते बन पाएँ। और प्लस अब जैसे मैंने सवाल कहा यहाँ कि ये आता है गुरमीत जी कि दो तरफ से, या तो जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, यानी कि मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, शुरू से पढ़ाई की तरफ फोकस होता है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि स्किल्ड जो ब्रेन ड्रेन है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिसर्च में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो स्किल्ड वाले लोग चले जाते हैं। जो स्किल्ड नहीं है वो भी जाना चाहते हैं। तो भारत में रहना कौन चाहेगा? कौन चाहता है भारत में रहना? सवाल मेरा ये है, भारत में क्यों नहीं रहना चाहते फिर? नहीं, भारत में जो रोज़गार देखिए बहुत सारे लोगों को जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, आप जानते हैं नौकरियों की जो जब कभी नौकरियाँ निकलती भी हैं, तो कई तरह के इस तरह के मामले आ जाते हैं भ्रष्टाचार से रिलेटेड। कितने सारे हम्म। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कितने सारे पेपर लीकेज, इन सब चीज़ों से जो हम अपने यहाँ सिस्टम को उतना ठीक नहीं कर पाते, उसकी वजह से उनको ये लगता है कि हमारे लिए भारत में कोई अवसर नहीं है। हालाँकि वो बात हम्म। सही नहीं है, क्योंकि अनुभव से ये सिद्ध भी होता है कि अगर इतना वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके कोई अपना काम शुरू करते हैं। अब तो आप जानते हैं बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो स्टार्टअप्स की, जो लोगों ने शुरू किए, या आप अपना काम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, एक दूसरे को देखकर एक भेड़-चाल या एक आपके गाँव का एक आदमी गया होता है और आपको हम्म। लगता है कि वो वहाँ पर अच्छा कर रहा है, और उन देशों के प्रति एक तरह का आकर्षण इसलिए है कि एक चकाचौंध है या एक जीवन स्तर या वहाँ पर जो तमाम बुनियादी सुविधाएँ होती हैं, उस तरह का एक है। मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा जाके कि लोग जाके, जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस में जो आईफल टावर जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर जगह मानी जाती है, वहाँ पर जो है वो आप देखते हैं कि लोग कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं या बाल्टियों में जो है वो पानी की अभी बॉटल्स तो बेच रहे हैं गुरमीत या जी बियर। आपकी बात से याद आ रहा है कि कुछ रिपोर्ट से ये पता चला है कि इजराइल जिस स्थिति में भी है, एक वॉर जोन बना हुआ था। अभी ठीक है, एक वहां पर सीज फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल भी जाना चाह रहे हैं लोग, और वहां भी कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्क के लिए नहीं। आपको पता है किस तरह के काम पे लोग इसराइल जा रहे हैं, या कुछ लोग तो उसकी बदावत तारीफें कर रहे हैं। कुछ हमारे नेता हैं वो बता रहे हैं कि हमने इसराइल भेजा अपने लोगों को, किस तरह का काम वहां करेंगे उनको पता है। तो एक तो वहां पे अभी एक तरह से युद्ध स्थल बना हुआ था वो, हमेशा डर है कहीं से मिसाइल गिर जाए, कहीं से रॉकेट गिर जाए, और वहां भी जाने के लिए लोग तैयार हैं भारत से, और पैसे खर्च करके जाने के लिए तैयार हैं। आप सही कह रहे हैं, आप इज़राइल की बात कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों खबरें देखी होंगी कि इवन की जो रूस की सेना जो यूक्रेन से लड़ रही है, उसमें हम्म। कई भारतीय जो हैं वो भर्ती हुए, जो जिनको वहाँ पर युद्ध में भेजा गया, और उसमें से कुछ की मृत्यु भी हुई, और इस प्रकार के समाचार भी आपने देखे होंगे। तो जहाँ जी। भी, जैसे मैंने कहा कि बेसिकली तो एक अच्छे जीवन की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, अपने हम्म। सपनों को पूरा करने की तलाश में, और एक जो वेस्टर्न सोसाइटी के प्रति भी हमारा जो एक हम्म। आकर्षण है कि वहाँ पर जीवन ज़्यादा अच्छा है, या वहाँ पर जो खुलापन है वो ज़्यादा है, या वहाँ पर जातिवाद नहीं है। इस प्रकार की जो तमाम चीज़ें हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से युवा जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका जो समाधान है वो लोगों में इस घटना के बाद तो बहुत जागरूकता आएगी, लेकिन हम्म। सरकार के स्तर पर भी, पुलिस के स्तर पर भी, जो हमारी मशीनरी है उसके स्तर पर भी, जो लोग भी गैर कानूनी अड्डे जिन्होंने बना रखे हैं, जगह-जगह आप हम्म। देखते हैं वो दो ऑफ़िस खुले होते हैं, बहुत शानदार ऑफ़िस होते हैं। आप अंदर जाएँगे, वहाँ बैठेंगे एकदम, या जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, उस तरह के दफ्तर जो है बना रखे हैं। उस पे नज़र होनी चाहिए, जो भी अगर इल्लीगल कोई भेजने की कोशिश करता है, जो लीगली जाएँ वो ठीक है, लेकिन जो जी। इल्लीगल जाने की कोशिश करते हैं, अभी तो बहुत सारे देशों में, मैं आपको बताऊँ, ये जो डंकी रूट के थ्रू जाते हैं, जैसे अभी इज़राइल की बात करें, बहुत सारे जगहों पर आपको ग्रीस में कोई मिल जाएगा, वो क्योंकि एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, इस प्रकार से वो उनको निकालते हैं, और फिर मेक्सिको, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं। और मेक्सिको का बॉर्डर भी ट्रम्प ने पिछली ब टेन्योर में जब वो थे तब भी ये बात करी थी। लेकिन पिछले टेन्योर में भी ट्रम्प के इस प्रकार की घटनाएँ नहीं हुई थी।
जहाँ पर लोगों को तो ये तो बहुत आँख खोलने वाली घटनाएँ हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल पहले या 1 साल पहले 30-40 लाख रुपए खर्च करके गया हो और उसके हुँ, बाद अब उसे वापस आना पड़े, तो उसके लिए कितनी कठिनाई है। ये तो चलिए हम ये मानते हैं कि जान है तो जहान है कि वो सुरक्षित आ जाएँ और उसके बाद कोई जीवन समाप्त नहीं होता। यही उनको हमें या सारे समाज को भी उनको ये समझाना चाहिए कि भई वो इससे हताश ना हों इस प्रकरण से, बल्कि सबक सीखें और जो बाकी लोग उनके आस-पास हैं, वो भी उससे सबक सीखें। कई बार हम कहते हैं ना कि बुराई में भी कोई अच्छाई छुपी होती है, जी, जो हम जी। उस समय नहीं देख पाते। तो ये क्योंकि हम सबके लिए बहुत शॉकिंग है। अब मैंने तो कम से कम पहले नहीं सुना ऐसे डिपोर्टेशन हुआ हो। ये हम सुनते तो रहे थे, ट्रम्प पहले भी ये बात कहते थे। लेकिन इस तरह से 2-200 लोगों को जहाज लेके आ रहे हैं और वो यहाँ उतार रहे हैं, कम से कम मैंने तो नहीं सुना इस प्रकार का कभी भी प्रकरण। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे मैंने कहा शॉक है, लेकिन कई बार शॉक ट्रीटमेंट जैसे होता है, उस तरह की बात आप हार्ट में भी देखते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद लॉन्ग रन में इन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है, नुकसान है। उनको ये अगर हम अच्छा, कहें आपसे सवाल हमें करना और आप चाहूँगा कि ये जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, इससे हमारे देश में जो पॉलिटिकल विल पावर है, चूँकि राजनीति से ही सारा कुछ है, वो एक कैटलिस्ट है, वो सारा सब कुछ केंद्रित वही से होता है। उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं आने वाले दिनों में? एक तो ये, दूसरा सवाल ये कि क्या अमेरिका की तरह से अभी ये बात उठने लगी है इंग्लैंड में भी? कुछ रिपोर्ट्स है ऐसी, अपुष्ट खबरें, बट रिपोर्ट्स हैं कि इंग्लैंड में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वहाँ भारतीयों के होटलों पर जो है रेड्स हो रहे हैं और पकड़े जा रहा है। क्या और देशों में भी ये चीज़ें अभी और उग्र होगी कि जो बाहरी देश के लोग हैं और जो इल्लीगल हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको वापस उनके देशों में भेजा जाए? देखिए, निश्चित ही जो आप बात कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई वो अंदेशा बढ़ता है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा क्योंकि देखिए, अप्रवासी जो भारतीय वहाँ पर हैं, उसके अलावा और देशों के भी हैं और हमारे पास अभी हुँ, पूरे आंकड़े नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा नहीं कि ट्रम्प केवल भारत में ही भेज रहे होंगे हुँ, और देशों में भी शायद इस तरह के जो लोग हैं, जो रह रहे थे अवैध रूप से, उनको भेजा गया होगा। लेकिन हुँ, भारत बड़ा देश है और बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो ख़ास तौर पे ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंग्लैंड हो गया और कनाडा हो गया। ख़ास तौर पे इन जगहों पर और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, पंजाब, हरियाणा की बात करें। जैसे मैंने आपको कहा ना साउथ से भी बहुत लोग बाहर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट में मिलेंगे आपको। हुँ, दुबई में मिलेंगे या यूएई में मिलेंगे, बाकी जगह पे सऊदी अरब में मिलेंगे। इस तरह के जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब इस प्रकार के दृश्य देखते हैं, तो जो लोग बाहर हैं भी ऑलरेडी, मान लीजिए कोई कनाडा में या अमेरिका में या इवन ऑस्ट्रेलिया में या जहाँ पर भी जो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं गए हैं, उनको उनके परिवारों पे इस समय कितनी ज़्यादा चिंता की लकीरें होंगी या उनके खुद को लेकर वो कितने आशंकित होंगे, क्योंकि अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है, वो सारा टाइम अपने परिवार से जुड़े रह सकते हैं कम से कम, तो वो हुँ, उनके परिवारों में बहुत चिंता होगी और अब इसमें भारत सरकार क्या कोई दखल दे सकती है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर उन्हें पता होता है, वो उन्हें रेगुलराइज़ नहीं करते, लेकिन उन्हें निकालते नहीं क्योंकि उनका यूज़ तो वो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ समय के लिए जब इटली में था, वहाँ पर पाकिस्तान के बहुत लोग थे। और वो सभी लोग ऐसे थे जो डोंकी रूट से आए थे। तो उनसे जब मैं आता क्योंकि हमारी ज़बान सेम है और कल्चर सेम है, तो हम बात करते थे। तो वो सब लोग वो हैं जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं, घरों में कारपेंटर का काम कर रहे हैं, ये इस तरह के छोटे-छोटे काम कर रहे हैं वो सभी लोग गए हुए डंकी रूट से। कोई जेल में रह के आया ग्रीस में, कोई कहीं माल्टा में रहा मतलब ऐसे मुझे जी, बहुत पर्सनल भी लोग मिले। तो मैं कई बार यही सोचता हूँ कि उनको वो एक तलवार लटका के रखते हैं वो देश, क्योंकि उनको ज़रूरत भी है वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। वो और वर्कफ़ोर्स की उनको ज़रूरत वो भी है, रेगुलाइज़ नहीं लेकिन ये करते कि वर्कफ़ोर्स जो है कई बार इस्तेमाल किया जाता है, कई बार इनका इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे फिर तरीके उन्हें से भी डरा के होता है, जो हम क्योंकि देख उनके रहे हैं। ऊपर एक हमेशा डर रहता पॉलिटिकल है। कुछ गोल सेटअप करना होता है, या फ़ॉरेन पॉलिसी में भी कई बार चीज़ें जो है कारक के तौर पर सामने आ जाती हैं। बहुत सारे संकेत होते हैं इसके पीछे, बहुत सारी बातें हैं। और गुरमीत जी, आपका बहुत शुक्रिया, इतने विस्तार से बातचीत की आपने न्यूज़ 18 जे